अंतरंग वर्ती छोड़ के गावे बहरंग गीत, है जो जानो नहीं होई अंत में फजीत। समझी जटे चालीणों रे हंसा महापुरुषों के पास। समझी जटे चालीणों रूप जगत का जान कलेसा सभी दासीदा। रूप जगत का जान कलेसा सभी दासीदा। अरे भाई सभी दासीदा। रूप जगत का जान कलेसा सभी दासीदा। भाई सभी दासीदा। अपने आप को ऊंचा माने, अपने आप को ऊंचा माने, कभी और आखी हम समझ जटे
जगत किया महापुरुषों से मिलो तो छोड़ जगत किया समझ जटे जालियों रे हंसा महापुरुषों के पास समझ जटे जालियों रे हंसा महापुरुषों के के अमीर ओलिया सबके गला में पान राजा रंग के अमीर ओलिया सबके गला में फांस अरे भाई सबके गला में फांस फांसी तोड़ गया कोई सूरा फांसी तोड़े गया कोई सूरा जगत भया परिणाम जगत है चेतन विरतवान अविद्या का परिणाम जगत है चेतन विरतवान अविद्या का परिणाम जगत है चेतन विरतवान अरे भाई चेतन विरतवान नाम रूप का त्याग किया से नाम रूप का त्याग किया से अपने आप ही खास समझ जटे चालियों रे हंसा आपसों के पास समझ जटे चालियों रे हंसा आपसों के छोड़ जगत किया महापुरुषों से मिलना तो छोड़ जगत किया एक दिन चालियों रे हंसा महापुरुषों के पास समझे जटे चालियों रे हंसा महापुरुषों के पास योग है नाम रूप सब नहीं किसी का नाम पाद योग है नाम रूप सब नहीं किसी का नाम अरे
भाई नहीं किसी का नाम। ओम प्रकाशुनि मापुर सोने, ओम प्रकाशुनि मापुर सोने, पद पायो अविनाश समझ जटे चाले रे हंसा, बापुरों के पास समझ जटे चाले रे हंसा, बापुरों के पास। बापुरों से मिलो स्वामी श्री कुमाराम जी महाराज के, स्वामी श्री माणिक राम जी महाराज के। बोलो राम। जोर से बोलना पड़ेगा राम, जोर से बोलना पड़ेगा राम। परम मंगलमय प्रातः प्रथमेश्वर अकारण करुणावरणाले भक्तवांचा कल्पतरु किल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री दाता दयाल के पावन चरणों में दंड प्रणाम। आज के सत्संग के अध्यक्ष महोदय पूज्य स्वामी जी महाराज मुक्तांगना आश्रम मुरौली से जिनका पदार्पण हुआ है, नाम लेने के आलू आप सब चित परिचित, जिनकी विशेष कृपा में बनी रहती उनके चरणों में दंड प्रणाम। अपने मंच से विराजमान सर्व महापुरुष भक्तिमती माता सत्य प्यार जी के भाई बहन और इस मंगरो धाम में अद्वैत वेदांत इस गुरुद्वारा की गोद में आप और हम सब विराजमान, आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बोलिए दाता दयाल की। बड़े हर्ष और आनंद की लहर है। प्रसंग दाता दयाल से लेकर चलते हैं। ये मंडल शब्द है ना, ये तो ठीक है, अभी ये शब्द चलता रहता है। बाकी पहले पूज्य स्वामी श्री शंकर स्वामी जी महाराज, खोमाराम जी महाराज से पूज्य स्वामी श्री माणिक राम जी महाराज, भगवान दाता दयाल है, इन सबका जब साथ चलते थे ना तो ऐसा लगता है गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सबका संगम एक सत्संग में हो रहा है। सब जब चलते थे तो ऐसा लगता है परिवार चल रहा है। एक वो आनंद। अभी तो वो अलग है, वो उस मंडल से आ रहा है, वो उस मंडल से आ रहा है, इस मंडल से आ रहा है। पहले से ऐसा हुआ ही नहीं। दाता दयाल पूज्य खोमाराम जी महाराज श्री उनके समय में तो ये शब्द नहीं है कि आप अलग या उस मंडल का वो अलग, सब एकजुट होकर के चलते थे इस मेवाड़ के बीच में। और जहां पर भी जाते वेदांत की ऐसी गर्जना होती थी कि अभी तो साउंड भी चल रहे, बाकी एक एक 2-2 किलोमीटर तो ऐसे सुन जाते थे कि वहां पे सत्संग का आनंद मिल रहा है। और अपन उन्हीं की गोद में विराजमान रह करके मेरे जीवन का तो पहली बार ऐसा सौभाग्य, क्योंकि प्रसंग बार बार रमेश जी की ओर चल रहा है कि रमेश जी इसी कोशिश प्रयास परिश्रम से काफी सालों से सत्संग रख रहे हैं और आज ये भगीरथ बनकर के सत्संग का महाकुंभ लगा दिया है। इस आश्रम में हर वर्ष की बात ही रमेश जी आप विराजमान, आपके निरीक्षण में ये कोशिश प्रयास से सत्संग चलती रहेगी। मंगरों धाम के सभी जो गुरु भाई सब साथ देते रहेंगे और इस सत्संग में ऐसा आनंद लेते रहेंगे। लेकिन वास्तव में सत्संग में आए अपन और आने के बाद में अगर महापुरुषों की मुखार में ज्ञान रूपी बारिश हो रही है, ये ज्ञान रूपी जो वो आनंद में जो अमृत जो उनके मुखार बिंद से उमड़ रहा है, उसको अगर अपन श्रद्धा व विश्वास के साथ मन से पावन से रहित होकर उत्तम जिज्ञासा करके अगर उसको नहीं पिए तो समझ लो हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। एक दिन जानवर इंसान महापुरुषों के पास, अब हंस नाम या जीव को कहा गया, सारे जीव तो जाने, लेकिन जो मन विक्षेप आवरण से रहित उत्तम जो जीव है
वो महापुरुषों के पास जा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से जो ऊपर उठे हुए, जो जोकाते ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म स्रोते आनंदित जो रहते हैं, उनके पास जाना है तो हमारी को जगत की आस को छोड़नी पड़ेगी। अब जगत में भी आस रखते हैं, महापुरुषों से मिलना चाहते हैं तो ये कोई सुलभ नहीं है महापुरुषों से मिलना, क्योंकि अपन जगत में आस लगाते हैं कि मुझे वो चाहिए। महापुरुषों के पास जाते हैं तो भी नहीं। अगर महापुरुषों से मिलना है तब आपको यहां से ऊपर उठना पड़ेगा, उस आनंद की प्राप्ति करना। गीता जी में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया, निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्तका द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदव्यम ततः। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो दोष और आसक्ति को जीत लिया है, जिसके परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति व सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। और जो महापुरुषों के चरणों में चल जाता है, उनके मुखारविंद से जो ज्ञान रूपी बारिश, जो ज्ञान रूपी मोती जो उनके मुखारविंद से निकलते हैं, आप शिष्य हंस रूपी शिष्य बन करके उन मोतियों को चुग लिया तो जीवन धन्य बन जाएगा। अब हमारे को सोचना है कि सत्य के संग में तो आ गए, हमारा विवेक जगा नहीं जगा। अगर जग गया तब तो महापुरुषों की अनुभूति को अपन समझ पाएंगे, और अगर हमारा विवेक नहीं जगा तो, क्योंकि प्रथम सिद्धि विवेक में कठिनता है। अगर विवेक सत्य क्या असत्य क्या, इसको विवेक का अगर अच्छी तरह आपने अनुभव कर लिया तब तो विवेक इस लोक से ब्रह्म लोक तक संसार के भोग पदार्थ का त्याग करने, वैराग्य की बढ़ते सम दम श्रद्धा उपराम समाधान और तितिक्षा, इन षट दर्शन की अनुभूति करते हुए सर्व दिक्कों से परमानंद की प्राप्ति की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन अपना जितने भी इस मंगलों धाम में विराजमान है, महापुरुषों का मेला यहाँ लगा हुआ है, अपने ऐसा विराजमान होने के बावजूद भी अगर अपन हंस रूपी शिष्य नहीं बन पाए तो उन मोतियों को चुग नहीं पाएंगे, उन मोतियों को चुग नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबसे जितने भी विराजमान हैं, कोशिश ये करें, क्योंकि मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 1 घंटे में 900 श्वास लेता है, 24 घंटे में 21,400 श्वास लेता है, 1,440 घंटे में व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मुझे जीवन में करना क्या है। अगर जीव से शिव बनना है तो हमारे को महापुरुषों के पास चलना पड़ेगा। अबे हमारे को सोचना कि करना क्या है, कहीं ऐसा नहीं। एक बुड्ढी माता जी जो सदगुरु गुरुमुखी है, उनकी कुटिया पे महापुरुष का पदार्पण हुआ है। जैसे बुड्ढी माता की बनी पड़ी महाप्रसाद की भोजन की थाली परोसी। अब गर्मी का समय है और गर्मी के समय में कोई गर्म पानी से नहीं नहाएगा, पास में प्रात में ठंडा पानी भर दिया और महापुरुष तो आनंद के साथ प्रसाद पा रहे हैं। लेकिन बुड्ढी माता जी वो गुरु माता, गुरुमुखी माता है, प्रात के अंदर ठंडा पानी बीज डुबो करके, पंखे डुबो करके गुरु महापुरुष के ऊपर हवा करती है कि गुरु जी आराम से महापुरुष आराम से प्रसाद पा सके, संत महाप्रभु आनंद के साथ प्रसाद पा सके। गर्मी का समय है तो ठंडा पानी से डुबो करके बीजनी हवा करती है। तो होता है क्या, वो पानी की बूंद जो वो महाप्रभु के ऊपर गिरती है, पानी के अंदर धीरे 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 जमीन पे आते गिरते ही पानी की बूंदों की मोती बन जाती है, मोती बन जाते हैं। उसी बुड्ढी माता की कुटिया के सामने एक वेश्या का बंगला था, गणिका का। तो वेश्या तो थी नहीं, वो तो भी गई हुई थी, उसकी नौकरानी घूम रही थी। उसकी नौकरानी की नजर सीधी गई बुड्ढी माता की कुटिया पे, तो देखते हैं कि पानी की बूंदों से, बोलो ना, मोती बरस रहे, पानी की बूंदों से मोती बरस रही है। दृश्य समय होते ही इधर से महापुरुष का जाना हुआ और उधर से वेश्या का आना हुआ, वेश्या का आना हुआ। तो नौकरानी कहती, देवी जी कहाँ मर गई थी? बोले ऐसे कैसे बोल रही है? अरे नहीं, हमारे सामने बुड्ढी माता की कुटिया में वहां पे एक संत है, तुम्हारे संतों से क्या काम है? तुम्हारे मुंह में संतों का नाम कैसे आ गया? बोले नहीं, आगे तो सुनो कहानी। बोले बता, वहां पे कोई महापुरुष का आना हुआ, जो वहां पे प्रात में पानी भरा हुआ था और वो पानी से जो हवा कर रही थी ना, डुबो करके, जो पानी की बूंदों से मोती बने गए। वेश्या की खलबली मच गई, मेरी जिंदगी हो गई इस शरीर को नरक में बिताते बिताते, लेकिन मैंने कभी मोती देखा नहीं।
अब वेश्या तो ऊपर जाती छत पे, नीचे आती, ऊपर जाती, नीचे अप डाउन करने लगे, सिर को कुचती हो क्या रहा है। नौकरानी कहती तुझे क्या हुआ? बोले मुझे कुछ नहीं हुआ, अपने भी मोती बरसाना है, इसलिए अपने भी कोई संत महात्मा को ढूंढ के लेके आओ। सुबह 4 बजे होते इधर से नौकरानी निकल पड़े कोई संत महात्मा को ढूंढने, और उसी गांव में दूसरे चौराहे पे एक भांड, जो रामलीला का खेल होता तो साधु का भेष धारण कर रखा है, वो बेचारा सुबह 4 बजे आ रहा था। नौकर समझा भाई अच्छा रहा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, महात्मा अकेले को ब्रह्मांड नायक आ ही रहे रोड पे। उनको जा पकड़ा, बोले महाराज जी चलो 56 प्रकार का भोजन इंतजार कर रहा है। महात्मा ने मन में सोचा लगता संत महात्मा का कपड़ा जोर मार गया। गए वेश्या की क्या कमी है साहब, 56 प्रकार का भोजन सबको परोस दिया, इसको खाए इसको खाए इसको खाए इसको खाए, छोड़ने वाला एक भी नहीं। भांड रोटी संग वैसे ही वही सिस्टम किया, परात में ठंडा पानी बीज डुबो करके हवा करती है। उन माता श्री का तो महापुरुष के ऊपर पूरा विश्वास के साथ हवा सेवा कर रही थी, और इसके मन में लालच है। पंखी डुबोती हवा करती, महाराज कदे मोती बरसा, डुबोती महाराज कदे मोती बरसा, बेचारा एक ही मोती नहीं बरसा, बाहर की समझी दूजने लग गए क्योंकि ठंडा पानी पहली बार। मन में सोचे भाई तो आज पूरा भिजोना चाहे पूरा डाल दे, लेकिन आज एक भी गुलाम जामुन नहीं छोड़ नहीं छोड़। पूरा भोजन होने के बाद उसको पता है कि महापुरुष को भोजन करने के बाद में दान दक्षिणा मिलती, वो सोफा सेट जाकर बैठेगा, लेकिन वेश्या की खल बनी एक ही मोती ना बरसा। ऊपर छत पे जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, मन में सोचती एक भी मोती ना बरसा। भांड मन में सोचता कि भाई कोई दक्षिणा करना तो कर दे, पड़ोस गांव में शादी और वहां पे फेरी लगा के आज यहाँ से फेरी करे। अरे भाई हुआ क्या? बोले महाराज जी मेरी जान। अरे बता दो क्या हुआ है। जैसे आए बोले महाराज श्री कुछ नहीं, हमारे सामने वो कुटिया वहां पे बुड्ढी माता जी, वहां पे एक संत महापुरुष आए थे, जो क्या हुआ कि पानी की बूंदों से मोती बन गए, और मैं आपकी कब से हवा कर रही हूँ, मोती छोड़ करके मिट्टी के दाने भी नहीं बचे। हुआ क्या? तो कहता अरे मूर्ख, ये तो समझ के वो जिमाने वाली कौन थे, वो जीमने वाले कौन थे, और तू कौन है मैं कौन, जरा ध्यान तो दे। तो बता कि महाराज श्री बताइए आप ही। तो सुन, वासती वो संत थे और तू वेश्या में भांडी, अरे थारा मारा कर्मा मैं तो भाटा ही बरसे राम, तुम्हारे मेरे जीवन में तो पत्थर बरसेंगे, मोती तो उसके विरासत है जिसके अंदर है उन महापुरुष के ऊपर विश्वास हो, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत महापुरुष की कृपा हो गई, उनकी मुखार से जो ज्ञान रूपी मोती बरसते हैं, हंस रूपी शिष्य बनकर के आपने उस मोतियों को चुग लिया है, तब तो समझ लो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन बेकार। रूप जगत का जान कलेसा सभी दासी दास, इस जगत का कलेशी रूप है, रूप में उलझाना कलेश पैदा हुआ ना। रूप जगत का जान कलेसा सभी दासी दास, और अपने आप को तो ऊंचा माने और करे ओरा की घास, सबके काटे राजा रंग अमीर ओलिया, सबके गला में फांस। ये ममता रूपी फांस है, ये सबके, और ममता मेट मिलो मोहन से दाता दयाल के सब है। अगर आपको महापुरुष से आगे अगर मिलना है, उस आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ना, तो आपको ममता को छोड़नी पड़ेगी। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो दोष और आसक्ति को जीत लिया है, जिसके परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, वह सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। और ज्ञान के बिना हमारे जीवन का चक्र भी मिट भी नहीं सकता। 14 प्रकार की विद्या में बाकी तो सब गौण है, लेकिन एक विद्या ब्रह्म विद्या ही मेन है, और ब्रह्म विद्या केवल और केवल महापुरुष के पास है, महापुरुष के पास है। ज्ञान के बिना हमारा जीवन, ज्ञान यानी जानना, और ज्ञान के महापुरुषों के द्वारा जाना जाएगा कि वास्तविक सत्य क्या है। रीते ज्ञाना न मुक्ति, और गीता जी में स्पष्ट बता गया है, नहीं ज्ञाने न सत्र से पवित्र में ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे काले नात्म विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, और वो ज्ञान के महापुरुषों के पास है। इसे रूप जगत का जान कलेसा सभी दासी दास, अपने आप को ऊंचा माने करे और आकी हास, राजा रंग अमीर ओलिया, सबके गला में फांस, और फांसी तोड़ गया कोई सूरा, जग से भया उदास। इसलिए आप जितने विराजमान हैं, ये पत्थर की लकीर है, हमारा शरीर जन्मता मरता रहता है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वांसांसि जीर्णा यदा विहाय नवानि गणाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनैः संयाति नवानि देहि।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र पहनता, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने देह को छोड़कर नए देह को प्राप्त होती। बल्कि नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहते पावकै नैचैनम कलदन्त्याप न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं लगा सकती, और वो निज आत्मा की अनुभूति केवल महापुरुष करा पाए। अविद्या का परिणाम जगत है, चेतन विवृत भास। अविद्या यानी अज्ञान जो अपने स्वरूप को आच्छादन करके ढक देती, जैसे सूर्य को बादल ढक देता, मूल अविद्या। और तूल अविद्या चार प्रकार, दुख में सुख बुद्धि, ये कारण अविद्या है। जी जी जी, कारण अविद्या, कार्य अविद्या चार प्रकार की। जी जी जी, और कारण अविद्या जो चेतन को ढाकती है मूल कारण अविद्या। जी जी जी, और चार प्रकार की प्रतीत होती है मूल कार्य विद्या। जी जी जी, स्थूल अविद्या है जो अंदर सपना दिखाती है और बाहर के हृदय में तरफ दिखाती है, जी जी, आच्छादित करती है स्थूल अविद्या में अज्ञान। अविद्या का परिणाम जगत है। अविद्या में दो अंतर। जी जी जी, ये वस्तु है, इसको नहीं जानने का नाम अज्ञान। जी जी, इस वस्तु को नहीं जानने, एक बार एनर्जी कर लो, उठाई दोनों हाथ, बोलो दाता दयाल की। इस वस्तु को न जानने का नाम अज्ञान। वस्तु कुछ और है, जानना कुछ और है, इसका नाम अविद्या। जी जी, जो वस्तु जैसी है उसको यथार्थ जानने का नाम विपरीत ज्ञान, अविद्या कहते हैं। विपरीत ज्ञान को विद्या यथार्थ कहते ज्ञान हैं। को विद्या कहते हैं। जी जी, नहीं जान, बिल्कुल नहीं जानने का नाम। नहीं जानो मैं ब्रह्म को ताको के भैया, ब्रह्म है नहीं मालूम, ये आवरण ये आवरण सूर्य। जन्म